नमस्कार, मैं डॉक्टर रिक्ता रॉय, मेडिनाइट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून से। आज मैं आपको एडिनोइड्स नाम की बीमारी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। एडिनोइड्स जो है बच्चों में बहुत ही कॉमन बीमारी है। आप सभी ने कभी न कभी नोटिस किया होगा, छोटे बच्चे सो रहे हैं, सोते हुए मुंह खोल के सो रहे हैं, मुंह से सांस ले रहे हैं, उनकी नाक अक्सर बंद है, नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, उनका ग्रोथ भी धीरे धीरे रुक गया है। ऐसे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पा रही होती अच्छे से। उनका आप चेहरा देखोगे तो चेहरा छोटा सा, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। स्कूल में परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में अच्छा था, बट धीरे धीरे स्कूल में उनका परफॉर्मेंस भी गिरने लगा है। ऐसे बच्चे दिन में उनको एक्सेसिव नींद आ रही होती है, रात में उनकी नींद पूरी नहीं होती है, नाक बंद है, मुंह से सांस ले रहे हैं, मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, खराटे ले रहे हैं जोर जोर से। ठीक है, तो ये जो बीमारी है इसे एडिनोइड्स नाम की बीमारी कहते हैं। तो एडिनोइड्स क्या होते हैं? एडिनोइड्स जैसे हमारे गले में मुंह के पीछे टॉन्सिल्स होते हैं, इसी तरीके से हमारे नाक के पीछे भी टॉन्सिल्स होते हैं जिनको एडिनोइड्स कहते हैं। ये आमतौर पर 13 साल की उम्र में अपने आप रिग्रेस करते हुए गायब हो जाते हैं, बट किसी किसी बच्चे में ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि वो नाक का पूरा ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं। तो पेशेंट नाक से सांस नहीं ले पाता है, ऐसे में वो अपने मुंह से सांस लेता है। तो जब वो मुंह से सांस लेगा तो ऐसे में क्या होगा? नाक से सांस नहीं ले रहा है, ये मसीज की एट्रोफी होने लगती है। ठीक है, नेजल फ्लेयरिंग होता है। उनकी जो पैलेट है, तालू ऐसे ऊंचा उठा हुआ होता है कोन शेप का, तो हाई आर्च्ड पैलेट हो जाता है। उनके जो दांत है वो आड़े टेढ़े से हो जाते हैं, क्राउडिंग ऑफ टीथ होता है। तो अगर आप चाहते हो ये सब सिम्टम्स देखने के बाद कि आपके बच्चे को बाद में जाके ब्रेसेस ना लगाना पड़े, तो इसका सही समय पर इलाज करवाना बहुत ही आवश्यक है। एडिनोइड्स नाम की बीमारी जो है वो बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि इससे बच्चे का मेंटल और फिजिकल ग्रोथ दोनों ही रुक जाता है। उसकी स्कूल में परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन होने लगती है। टीचर स्कूल में शिकायत करने लगते हैं कि ये बच्चा आपका अटेंटिव नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एडिनोइड्स है वो इतने बड़े हो गए कि कान के अंदर भी ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। नाक बंद हो गया, कान बंद होने लगता है, कान के अंदर पानी ठहरने लगता है। कान में एक बीमारी हो जाती है सीरस ओटाइटिस मीडिया नाम की, जिसके कारण उसको कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस भी होता है। धीरे धीरे वो कम सुनेगा तो क्लास में ध्यान नहीं देगा, ध्यान नहीं दे पाएगा तो उसके स्कूल में ग्रेड्स भी डाउन होंगे। और ये बच्चे रात में ढंग से सो नहीं पाते हैं, तो दिन में उनको नींद भी बहुत आती है। और इनका आप चेहरा देखोगे तो चेहरा छोटा सा रेट्रोग्नेथिया होता है, स्मॉल माइक्रो फेस होता है, उनकी तालू ऊंची होती है, क्राउडिंग ऑफ टीथ होती है, डबल डबल दांत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां, ये सारे लक्षण जो है आपको एडिनोइड्स की ओर संकेत करते हैं। क्या करना चाहिए अगर एडिनोइड्स हो गया किसी बच्चे को? तो आपको तुरंत ही अपने निकटतम ENT स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। शुरुआत के स्टेज में यदि पकड़ा गया, पता चला, तो फिर आप इसका इलाज स्प्रे वगैरह, नेजल स्प्रे वगैरह के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा देर हो गई चीज़ों को पता करने में, तो बाद में फिर इसका इलाज ऑपरेशन ही रह जाता है। ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं? तो कुछ तो पहले जो होते थे कन्वेंशनल तरीके से एडिनोइड क्यूरेटाज किया जाता था। आजकल और भी एडवांस तरीका हो गया है, जिसमें हम एंडोस्कोपी द्वारा माइक्रो डिवाइडर की मदद से एडिनोइड्स को पूरी तरीके से निकाला जा सकता है। और ये इसमें रिकरेंस के चांसेस भी बहुत ही निल हो जाते हैं, और आपके बच्चे को एक बेहतर लाइफ मिलती है। उसके स्कूल में ग्रेड्स अच्छे हो सकते हैं, बाद में जाके उसको आड़े टेढ़े दांत फेस नहीं करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान दें। आपने या अपने आस पड़ोस में किसी बच्चे को यदि एडिनोइड्स के लक्षण हैं, तो उन्हें ज़रूर अपने निकटतम ENT स्पेशलिस्ट से जरूर मिलवा दीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।